हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी में रचना एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। हम समाप्ति की तरफ है। इसके बाद आपका काव्य शास्त्र और बच जाएगा। बस उसकी वीडियोस देने के बाद हमारी ये जो घटना चक्र है, साहित्य का जो आपका पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि लोकगीत निबंध के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले तो लोकगीत क्या होते हैं? लोगों के द्वारा जो गाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब गाँवों में कुछ खुशी का माहौल होता है तो वहाँ पे गीत गाए जाते हैं, या फिर किसी के बच्चा होता है तब भी गीत गाए जाते हैं। हल्दी में गीत गाए जाते हैं, वो जो गा रहे हैं ना लोग आपस में, वो लोकगीत ही है। होली पे, दिवाली पे जो गाए जाते हैं उन्हें लोकगीत कहते हैं। ठीक है। ए, अनंत संख्या में अपने देश में स्त्रियों के गीत हैं। बी, स्त्रियां ढोलक की सहायता से गाती हैं। सी, गांव के गीतों के अनेक प्रकार नहीं हैं। और डी, भोजपुरी का विदेशिया बहुत प्रसिद्ध है। तो देखिए बेटा, ये कह रहे हैं कि लोकगीत निबंध के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए बेटा, ये जो है गांव में गीतों के अनेक प्रकार नहीं है, ये गलत है। अनंत संख्या में अपने देश में स्त्रियों के गीत हैं। बहुत संख्या में गीत गाते हैं। हर चीज के ऊपर आपको गीत मिल जाएगा। लड़की की शादी, लड़के की शादी, जब बच्चा हो तब। पहले तो जब मरते थे लोग तब भी एक ग्रुप आता था जो रोता भी था और गाता भी था। अब तो वो परंपरा खत्म हो गई है। और स्त्रियां इन गीतों को ढोलक की सहायता से गाती है, ये भी ठीक है। और भोजपुरी का विदेशिया गीत बहुत प्रसिद्ध है। हाँ बेटा, तो गाँव के गीतों के अनेक प्रकार नहीं होते, ये गलत है। ठीक है बेटा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 2, ऐसे ऐसे के रचयिता हैं। ए, विष्णु प्रभाकर। बी, नागा अर्जुन। सी, सुमित्रा नंदन पंत। और डी, त्रिलोचन। तो बेटा देखिए, ये जो आपका ऐसे ऐसे है, इसके रचयिता है विष्णु प्रभाकर। अब ये ऐसे ऐसे क्या है? ये ऐसे ऐसे एक बच्चे की कहानी है बेटा, जो होमवर्क नहीं करता है और जब उसके छुट्टियां खत्म होने वाली होती है जून की, एक दिन पहले वो तो उसे रास्ते में अपने पापा के साथ जब वो आ रहा होता है दुकान से, तो उसे याद आता है कि अरे उसने तो होमवर्क ही नहीं किया है और कल तो मेरी छुट्टी खत्म हो जाएगी। तो आते ही बीमार पड़ जाता है, होने का बहाना करता है और कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। सब लोग उससे पूछते हैं कि ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, लेकिन वो सबको यही कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर कुछ बता ही नहीं पाता है। उसकी माँ बड़ी परेशान हो जाती है कि हाय, ये मेरे बेटे के पेट में क्या हो गया। और आपको पता ही है, किसी व्यक्ति को यदि गांव देहात में आप बता दो कि अरे इसके पेट में दर्द हो रहा है, तो लोग नई नई चीजें बताने लगते हैं। अरे पेट में फोड़ा तो नहीं हो गया है, अरे इसकी आंत तो नहीं सिकुड़ गई है। तो उन्हें नई नई तरीके से अड़ोसी पड़ोसी बता रहे थे, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। वैद्य भी आके हार मान के चला जाता है। वो कहते पता नहीं इसे ऐसा क्या ही हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं दवाई दे देता हूँ, मुझे ऐसी कुछ बीमारी लग तो नहीं रही है। बाद में वहां से उसके हेडमास्टर जी गुजर रहे होते हैं, वो भीड़ देखते हैं तो उसके घर आ जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ? तो वो बताते हैं कि इसे कुछ हो रहा है। कि क्या हुआ बेटा आपको? तो बेटा कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उनसे कहता है कि आप थोड़ी देर बाहर जाइए, मैं इससे कुछ बात करता हूँ, इसका ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगा। तो मास्टर जी उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन की और छुट्टी देता हूँ और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। इतनी बात सुनते ही बच्चा खुश हो जाता है और उसका ऐसे ऐसे खत्म हो जाता है और बाहर आके मास्टर जी उन्हें सारी बात बता देते। तो ये वही कहानी है विष्णु प्रभाकर जी की ऐसे ऐसे। प्रश्न संख्या 3, वह चिड़िया जो कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एक, कविता के स्वभाव में नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया है। बी, वह चिड़िया संतोषी है। सी, चिड़िया अन्न से बहुत प्यार करती है। और डी, उसे स्वयं पर संयम नहीं है। तो देखिए बेटा, ये कह रहे हैं वह चिड़िया क्या है? जो वह चिड़िया है, ये वह चिड़िया बेटा एक कविता है। और वह चिड़िया कविता किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की। किसकी? सॉरी, यहां नहीं लिखते, यहां लिखते हैं केदारनाथ अग्रवाल। प्रियंका देखना, अब ये वीडियो बड़ी हो जाएगी ना, अब आप कहना फिर। ठीक है, तो बेटा ये किसकी है? ये केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता है। अब वो कहते हैं, ये कह रहे हैं कि क्या कथन सही नहीं है। तो बेटा वो है कि उसे स्वयं पर विश्वास नहीं है, ये गलत है। कवि के स्वभाव में नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया बिल्कुल सही है। ठीक है, वह चिड़िया संतोषी है, बिल्कुल संतोषी है। और सी, चिड़िया अन्न से बहुत प्यार करती है। हाँ बेटा, चिड़िया अन्न से बहुत प्यार करती है, तो इसका आंसर है डी। प्रश्न संख्या 4, साथी हाथ बढ़ाना, ये क्या है? ए कविता, बी कहानी, सी निबंध और डी संस्मरण। तो बेटा ये क्या है?
ये है आपकी कविता। साहिर लुधियानवी जी का एक गाना है ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। ठीक है, ये वही वाली कविता है बेटा, साहिर लुधियानवी जी की। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 5, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। काव्य पंक्तियां किस रचना से हैं? ए वह चिड़िया जो, बी साथी हाथ बढ़ाना, सी चांद से थोड़ी सी गप्पे, और डी मैं सबसे छोटी हूं। तो बेटा ये जो है गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं, ये है चांद से थोड़ी सी गप्पे। अब ये जो आपकी है बेटा चांद से थोड़ी सी गप्पे, ये किसकी है? ये शमशेर बहादुर सिंह की। किसकी? सॉरी, शमशेर ठीक है बेटा, ये आपकी शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से हैं? तो देखिए बेटा पहले इसका मतलब जान लो। आकाश का साफा बांधकर, वो क्या? एक पहाड़ है जो शाम को देखने पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति बैठकर चिलम पी रहा, और उसने आकाश रूपी सफेद कपड़े की अपने मुंडासा बांधा हुआ है, और उसके पैरों में घुटनों के ऊपर क्या चल रही है? नदियां चल रही हैं। और नदियां कहाँ चलती है? पहाड़ों पर ही चलती है। दूर से ये कवि ने इस तरह की प्रतिमा अपने मन में बना लिया। अब ये कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से हैं? ए विप्लव गायन से, बी भोर और बरखा से, सी एक तिनका से, और डी शाम एक किसान। तो बेटा आपकी जो ये पंक्तियां किससे हैं? ये है डी शाम एक किसान। और ये शाम एक किसान किसकी है? यह है बेटा आपकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ठीक है, याद रहेगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न संख्या 7, कठपुतली किस विधा की रचना है? ए कविता, बी नाटक, सी कहानी, और डी संस्मरण। तो देखिए बेटा ये जो आपकी कठपुतली है ये क्या है? आपकी कविता। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 8, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाथा है वह ध्वनि। काव्य पंक्तियां किस कविता से ली गई है? ए विप्लव गायन, बी ध्वनि, सी कठपुतली, और डी दीवानों की हस्ती। तो बेटा ये कण कण में है व्याप्त वही स्वर, ये किस कविता से ली गई? ये ली गई है विप्लव गायन से। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। और ये विप्लव गायन किसके बेटा? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। किसकी? बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की। ठीक है बेटा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या 9, ऐठता तू किस लिए इतरा रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। काव्य पंक्तियों से कवि का तात्पर्य है? ए घमंड नहीं करना चाहिए, बी तिनके को नहीं उछालना चाहिए, सी तिनके को नहीं ऐंठना चाहिए, और डी तिनके को इतनी देर तक क्यों ऐंठता रहा। तिनके को इतनी देर तक क्यों ऐंठता रहा, ये कह रहे हैं डी। अब ये कह रहे हैं ऐंठता तू किस लिए इतरा रहा, एक तिनका बहुत तेरे लिए। काव्य पंक्तियों से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आंख में एक तिनका भी गिरा ना तो वो भी व्यक्ति को बेचैन कर देता है। जो लोग सूरज से आंख मिलाने की क्षमता रखते हैं ना, बहुत घमंड में कि हम देखो हम कर लेंगे ये, अगर आंख में एक तिनका गिर जाए ना तो सूरज से आंख मिलाना तो दूर की बात, आंखें खोलने के लायक भी नहीं बचते। ठीक है बेटा, वैसे आप आज 10th के 12th का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया तो आपके आसपास के सभी लोग अच्छे नंबर से पास हो गए हो। परित्यक्त चीनी किले का उल्लेख निम्नलिखित में से किस रचना में मिलता है? ए उपभोक्तावाद की संस्कृति, बी लहसा की ओर, सी सांवले सपनों की याद, और डी मेरे बचपन के दिन। तो परित्यक्त चीनी किले का उल्लेख कहाँ मिलता है बेटा? लहसा की ओर। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, लहसा की ओर। प्रश्न संख्या 11, पाठ्यक्रम में मीराबाई के नाम से प्रस्तुत कविता भोर और बरखा में गाउन के रखवारे का अर्थ है। देखिए बेटा पाठ्यक्रम में मीराबाई की एक कविता है भोर और बरखा, उसमें गांव के रखवारे, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? ए गांव को चराने वाले, बी गांव की रखवाली करने वाले, सी गांव का पालन करने वाले, और डी गांव को चारा खिलाने वाले। तो बेटा यह है गांव का पालन करने वाले, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जाबिर हुसैन की लिखी नहीं है? ए डोला बीबी का मजार, बी अतीत का चेहरा, सी एक नदी रेत भरी, और डी बंद गली का आखिरी मकान। तो बेटा आंसर है बंद गली का आखिरी मकान। किसके? मोहन राकेश की।
ठीक है। प्रश्न संख्या 13, तोता चान और यासुकी चान निम्नलिखित में से किस रचना के संबंधित पात्र हैं? किस रचना से संबंधित पात्र हैं? तो ए कंचा, बी नीलकंठ, सी अपूर्व अनुभव और डी पापा खो गए। तो बेटा तोता चान और यासुकी चान अपूर्व अनुभव से है, ठीक है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ये जो तोता चान और यासुकी चान है बेटा, ये दो बच्चों की कहानी है। इसमें क्या होता है कि जो एक बच्चा होता है, उसके पैर में कुछ दिक्कत होती है और उसका मन होता है कि वो कहाँ चढ़े, पेड़ पे चढ़े, लेकिन वो पेड़ पे चढ़ नहीं पाता है। अब जो उसकी दोस्त होती है यासुकी चान, वो उसे क्या करती है, उसे अपने अनुभव से, अपने तरीके से पेड़ पे चढ़ा के उसे इस बात का आभास कराती है कि बच्चे जब पेड़ के ऊपर से बैठ के सारा शहर देखते तो उन्हें कैसा प्रतीत होता है, ठीक है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 14, सुनत जोग लागत है जो ऐसे जो करुई ककरी। पंक्ति के आधार पर योग को किसके समान बताया गया है? ए कड़वा करेला, बी कड़वा तेल, सी कड़वा नीम और डी कड़वी ककड़ी। तो बेटा ये कड़वी ककड़ी के समान बताया है। उस समय का वर्णन है जब उद्धव जी आते हैं गोपियों को समझाने के लिए, राधा जी को समझाने के लिए कि तुम श्री कृष्ण का मोह छोड़ दो, सूरदास जी के भ्रमर गीत में कि तुम श्री कृष्ण का मोह छोड़ दो और अपने योग में ध्यान धरो। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे योग की बातें ऐसे लगती है जैसे कि कोई हमें कड़वी ककड़ी खिला रहा हो। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में असंगत युग्म है? ए प्रेम वाटिका रसखान, बी सुजान चरित्र घनानंद, सी रस विलास चिंतामणि और डी ललित ललाम मतीराम। तो बेटा ये इसमें असंगत है सुजान चरित्र। ये किसकी है? सूदन की। ये बेटा सूदन की रचना है। सूदन कौन थे? रीतिकाल वाले कवि, ठीक है। बाकी ये प्रेम वाटिका रसखान की, रस विलास चिंतामणि की और ललित ललाम मतीराम की बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के रचयिता हैं? ए नागार्जुन, बी शिवमंगल सिंह सुमन, सी भवानी प्रसाद मिश्र और डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बेटा देखिए हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के रचयिता कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 17, भगवान के डाकिए नामक रचना है? ए कहानी, बी निबंध, सी कविता और डी लेख। तो बेटा भगवान के डाकिए क्या है? कविता, ठीक है। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 18, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस कविता की हैं? ए ध्वनि, बी दीवानों की हस्ती, सी भगवान के डाकिए और डी यह सबसे कठिन समय नहीं। तो देखिए बेटा ये कौन किसकी है? ये है दीवानों की हस्ती। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या, और ये बेटा ये जो दीवानों की हस्ती है किसकी है? ये है आपकी भगवती चरण वर्मा की। चरण वर्मा, ठीक है, ये आपकी भगवती चरण वर्मा जी की है। प्रश्न संख्या 19, बस की यात्रा नामक व्यंग में किस शहर का उल्लेख नहीं है? ए पन्ना, बी रीवा, सी सतना और डी जबलपुर। तो बेटा बस की यात्रा नामक व्यंग में रीवा शहर का उल्लेख नहीं है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। बस की यात्रा किसकी है? आपका हरिशंकर परसाई का। किसकी? हरिशंकर परसाई जी का। प्रश्न संख्या 20, अब ये क्या कह रहे हैं? पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालस खींच लूंगा मैं। पुष्प 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 से तंद्रालस लालसा प्रश्न संख्या 20, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष शीश दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए रघुवीर सहाय, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी भगवती चरण वर्मा। तो बेटा इसके रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में कविता और मूल वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है? ए कबीर की साखियां खड़ी बोली का माधुर्य, बी सूर के पद वात्सल्य, सी सुदामा चरित्र मित्रता और डी ध्वनि प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना। तो ये कह रहे हैं असंगत युग्म, तो बेटा वो है ए, क्योंकि कबीर की साखियां खड़ी बोली में नहीं है। किसमें है? पंचमेल खिचड़ी। उनकी भाषा को लोग क्या कहते थे? पंचमेल खिचड़ी। प्रश्न संख्या 22, ध्वनि कविता के रचनाकार है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी भगवती चरण वर्मा, सी रामदरस
मिश्र और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो बेटा ध्वनि कविता के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 23, देश की पहली सवाक बोलती फिल्म थी? ए आलम आरा, बी मुगले आजम, सी मधुमती और डी पुष्पक। तो देश की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, यमराज की दिशा कविता के रचयिता है? ए चंद्रकांता देवताले, बी राजेश जोशी, सी केदारनाथ सिंह और डी शमशेर बहादुर सिंह। तो बेटा आंसर है यमराज की दिशा, इसके लेखक है राजेश जोशी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 25, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि हैं। ये कह रहे हैं पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, दुनिया की सड़कों पे न जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जो हैं तो बहुत छोटे छोटे, लेकिन ये बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? काम पे जा रहे हैं बेटा। इन पंक्तियों के कवि हैं? ए नागार्जुन, बी राजेश जोशी, सी चंद्रकांता देवतले और डी धूमिल। तो बेटा यह है राजेश जोशी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 26, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस कविता से हैं? ए यह सबसे कठिन समय नहीं, बी चिड़िया, सी ध्वनि और डी भगवान के डाकिए। तो बेटा अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, यह सबसे कठिन समय नहीं। वो कह रहे हैं अभी भी चिड़िया को तिनका मिल रहा है, व्यक्ति को खाना मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए जीविका साधन मिल रहे हैं, तो ये सबसे कठिन समय ये नहीं है। प्रश्न संख्या 27, सुदामा चरित कविता के आधार पर बताइए कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? ए उनको दुख हुआ, बी उनको निराशा हुई, सी वे करुणिक हो गए और डी वे करुणा से भरकर रोने लगे। तो बेटा इसका आंसर है डी, वे करुणा से भरकर रोने लगे, है ना। कृष्ण सुदामा को देखकर कृष्ण जी क्या करने लगे थे? करुणा से भरकर रोने ही तो लगे थे, उन्हें अपने गले से डी उन्हें अपने गले से लगाकर रोने ही तो लगे थे। प्रश्न संख्या 28, अब ये क्या कर रहे हैं? क्षितिज भाग 2 में सूरदास के कितने पद दिए गए हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो बेटा क्षितिज क्या है? क्षितिज है ये सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 10 की जो हिंदी की किताब लगाई गई है एनसीईआरटी की, उसका नाम क्या है? क्षितिज। और उसमें बेटा 4 पद दिए गए हैं, ठीक है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 29, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किसने लिखा? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी यशपाल। तो बेटा देखिए स्त्री के विरोधी कुतर्कों का खंडन किसने लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 30, यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत है? ए संस्मरण, बी रेखा चित्र, सी व्यक्ति चित्र और डी निबंध। तो बेटा ये व्यक्ति चित्र है, ठीक है। इन्होंने एक व्यक्ति के चित्र को बिल्कुल हूबहू करके आपको ऐसा लिखा है कि आप उसे पढ़ते चलेंगे और आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। प्रश्न संख्या 31, अब ये क्या करें? निम्नलिखित कथनों, स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना, ए 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। अब तर्क ये क्या करे? ये करे उसकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। तो इन्होंने बेटे ये दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा गलत है। ये कह रहे हैं कि ए गलत है और बी सही है। अब बी में ये कह रहे हैं ए सही है और बी गलत है। सी में ये कह रहे हैं ए और ब दोनों गलत है। डी में कह रहे हैं उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में कह रहे हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेटा ये है, इसका आंसर होगा बी। ये कह रहे हैं ए सही है और बी गलत है। क्यों? ये कह रहे हैं उनकी ऐतिहासिक अंतर वस्तु एक समान है। एक समान नहीं है बेटा, क्योंकि जो 19वीं शताब्दी में जो भक्ति काल में जो लोक जागरण आया था वो भगवान के प्रति आया था, ठीक है। और जो 19वीं शताब्दी में जो आया था वो अंग्रेजों का जब लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ा तो वे उस अत्याचार के कारण आया था। तो दोनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग अलग थी, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 32, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है? ए भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। बी माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन और भगवती चरण वर्मा। सी माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा और बालकृष्ण शर्मा नवीन। और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा बी,
सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी, फिर सियाराम शरण गुप्त, फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन और फिर भगवती चरण वर्मा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 33, जीवन मुँह चाही कोनी को पंक्ति में भाव है। ए करुणा भाव, बी क्रोध भाव, सी प्रेम भाव, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बेटा इसमें असूया भाव। असूया भाव कब होता है? जब किसी को खुशी मिलने पर आपको, या किसी को हानि पहुंचने पर आपको खुशी मिलती है, उसे कहते हैं हम असूया भाव। प्रश्न संख्या 34, अब ये कह रहे हैं निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ए बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन और राधा चरण गोस्वामी। बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी। डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है बेटा इसका ए बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, राधा चरण गोस्वामी। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 35, परिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया? ए परिभाषावादी, बी संस्कृतवादी, सी अंग्रेजी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है बेटा परिभाषावादी। ये कहते हैं परिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत सामने नहीं आया? तो परिभाषावादी सिद्धांत आपके सामने कभी नहीं आया। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 36, कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए कंप्यूटर, बी कंप्यूटर, सी कंप्यूटर और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेटा इसका आंसर है कंप्यूटर। ठीक है, कै आधा मैं, फिर आधा पै, फिर यह, फिर बड़े की मात्रा, फिर टै और रह। ठीक है, कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 37, भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? ए जेम्स हिक्की को, बी गणेश शंकर विद्यार्थी को, सी मदन मोहन मालवीय को, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा जेम्स हिक्की को भारतीय पत्रकारिता का पितामह माना जाता है। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प का चयन कीजिए। कूट से, ये जो कूट दिए गए हैं इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। ये कह रहे हैं स्थापना है, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा है। तर्क बी, संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता। तो ये कह रहे हैं बेटा ए विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 39, स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? ए कृष्णा सोबती, बी मैत्री पुष्पा, सी उषा प्रभवेदा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है बेटा मैत्री पुष्पा। स्त्री विमर्श पर आधारित है, तब्दील निगाहें कैसे बदल जाती हैं आदमी की एकदम से, उस पर आधारित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 40, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक हैं? ए डॉक्टर एन सिंह, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी रविंद्र प्रभात, सी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 41, आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए मैत्री पुष्पा, बी रमणिका गुप्ता, सी भारतीय मीणा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। प्रश्न संख्या 42, लघु मानव की महत्वता को किसने प्रतिपादित किया? ए दुष्यंत कुमार, बी विजयदेव नारायण शाही, सी धू मिलो, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा लघु मानव की महत्वता को किसने प्रतिपादित किया? विजयदेव नारायण शाही। बी। प्रश्न संख्या 43, साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है। प्रेमचंद की इस उक्ति में किस प्रयोजन की ओर संकेत है? ए कला के लिए, बी कला आनंद के लिए, सी कला जीवन के लिए और डी कला मनोरंजन के लिए। तो बेटा इसका आंसर है ए कला के लिए। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 44, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी का और डी इंसान लखा का। तो बेटा इसका आंसर है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही। उन्होंने कहा था हिंदी नई चाल में ढली क्योंकि गद्य का विकास हो चुका था और खड़ी बोली का उपयोग भी होने लगा था। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से बिल्लेसुर बकरिया के रचनाकार हैं? ए निराला, बी नागार्जुन, सी नरेंद्र वर्मा और डी बालकृष्ण भट्ट। तो बिल्लेसुर बकरिया के रचनाकार है बेटा निराला जी। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 46
निम्नलिखित में से शिकायत मुझे भी है के रचनाकार है? ए शरद जोशी, बी मुक्ति बोध, सी नरेंद्र जोशी और डी बालकृष्ण भट्ट। तो बेटा शिकायत मुझे भी है के रचनाकार है नरेंद्र जोशी, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 47, कभी कभी बोलते बोलते प्रश्न संख्या गलत हो जाती है, तो बेटा इस पे प्रश्न संख्या आपकी जो आपकी प्रश्न संख्या है वो लिखी होती है, तो आप देख लिया करें थोड़ा सा। प्रश्न संख्या 47, मैं सबसे छोटी हो जाऊं रचना है? ए कविता, बी लोकगीत, सी कहानी और डी निबंध। तो बेटा मैं सबसे छोटी हो जाऊं क्या है? कविता। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, सब छोटे होना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 48, संसार पुस्तक के रचना के आधार पर बताइए कि लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी धरती कैसी थी? ए केवल पथरीली पर प्राणियों वाली, बी पानी से भरी पर प्राणियों विहीन, सी अत्यधिक जानवरों वाली और डी इसमें कोई आदमी न था। तो बेटा डी इसमें कोई आदमी न था, ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है? ए हिमकिरीटनी, बी साहित्य देवता, सी हिमतरंगिनी और डी स्वर्णधुली। तो बेटा जो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है वो है आपकी स्वर्णधुली। स्वर्णधुली आपकी किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। ठीक है। प्रश्न संख्या 50, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के रचयिता हैं? ए नागार्जुन, बी त्रिलोचन, सी धूमिल और डी केदारनाथ अग्रवाल। तो बेटा चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। ये आपके पूरे 50 प्रश्न हो गए। रचनाओं के आधार पर हम आपको इतने प्रश्न करा देंगे कि उसी में से आपके प्रश्न आ जाएगा। और अब हमने एक नई सीरीज भी चला रखी है जिसमें 1000 हम आपके लिए नए प्रश्न वन लाइनर लेके आए हैं। हम उम्मीद करें आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। नमस्कार।